नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12th का हिंदी का जो मॉडल पेपर है 2022 का, इस वीडियो में पूरा सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, फुल सॉल्यूशन 302 संकेतांक का जो डीवी संकेतांक का मॉडल पेपर है जो 2022 में दिए थे आप सभी। जो नए बच्चे हैं, जो इस बार 2023 के स्टूडेंट हैं, वो उनको विशेष ध्यान में देखना है। यहाँ पे अगर हमारे सभी मॉडल पेपर्स, इस समय मॉडल पेपर्स की सीरीज चल रही है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये हिंदी का है। इस तरीके से रसायन विज्ञान का भी सॉल्यूशन करा दिया गया, इसको भी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट, ढेर सारे सब्जेक्ट आपको दिखा दें। ये रसायन विज्ञान हो गया दोस्तों, ये देखें भौतिक विज्ञान, ये पूरा सॉल्यूशन करा दिया गया है। अब बस अपलोड करना बाकी है। तो सभी बच्चे हमारे इस एसकेएम स्टडी, प्यारे से एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपके पास हमारा ये वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सामान्य हिंदी, जो हिंदी का पहला पेपर सब लोग देते हैं, इसीलिए हम पहला सॉल्यूशन लेकर आए हैं हिंदी का। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जो मॉडल पेपर आप देख रहे हैं 2022 में, एज इट इज यही मॉडल पेपर 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगर आप इस पेपर को हल कर लेते हैं, इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को आप सॉल्व करके जाते हैं, पढ़ कर जाते हैं, तो इसमें से आपको 30% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं दोस्तों। कितने परसेंट? 30% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का। इसमें से 10% से 20% मान लीजिए, और हम 2021 के भी सॉल्व कराएंगे, 2020, 19। अगर सारे पेपर्स हमारे सॉल्व कर लेते हैं तो बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपका कैसे भरेंगे आप, सेम टू सेम आपकी यही बोर्ड कॉपी होगी, इसी कॉपी में आपका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये जो बोर्ड कॉपी आप देख रहे हो, एकदम इसी कॉपी में आपको एग्जाम देना है। जो प्यारे बच्चे इस बार एग्जाम देने बैठेंगे, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि वो सारे बच्चे बोर्ड की कॉपी अभी तक नहीं देखे थे। क्योंकि पिछले ईयर्स में आप जब 2021 में 10th में थे, उस समय कोरोना था दोस्तों, उस समय आपको प्रमोट कर दिया गया था, उस समय आप कोई भी परीक्षा नहीं दिए थे, इसलिए आपको बोर्ड कॉपी का कोई अनुभव नहीं है। किस तरीके से कॉपी में लिखना है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको यहां पर केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, यहां पे मुहर लगी होगी। ठीक है, यहां पे आपको कुछ नहीं लिखना होगा। फिर आपको यहां पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, अनुक्रमांक जो भी होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंकों का अनुक्रमांक यहां पे पूरा लिखना है। ठीक है दोस्तों, कितने अंकों का? 10 अंकों का पूरा अनुक्रमांक आपको यहां पर लिख देना है। उसके बाद शब्दों में यहां पर लिखना है। शब्दों में कैसे लिखेंगे दोस्तों? शब्दों में आपको लिखना है, जैसे यहां पे मान लीजिए लिख दिए 2, तो यहां से 2 उतारना है, फिर 2 है, फिर लिखे शब्दों में 2, फिर 2, इस तरीके से शब्दों में आपको लिखना है पूरा। फिर तीसरा नंबर आ जाता है दोस्तों यहां पे विषय सामान्य हिंदी, जो इस मॉडल पेपर को मैंने सॉल्व किया है। प्रश्न पत्र, तो यहां पर आपको केवल प्रश्न पत्र, क्योंकि एक ही प्रश्न पत्र होता है, तो यहां पर लिख देना है केवल प्रश्न पत्र। ध्यान से देख लीजिए बच्चे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा का दिन जो भी हो यहां पे डाल देना, परीक्षा तिथि जिस दिन आप परीक्षा देंगे उसका, और पाली में द्वितीय पाली, क्योंकि 2 बजे से होता है आपका पेपर क्लास 12th वालों का, तो यहाँ पे द्वितीय पाली, और जिस केंद्र में आप परीक्षा देंगे उस केंद्र का नाम यहाँ पे लिख देना है। चलिए अब इस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो सभी लोग अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले पेपर्स की शुरुआत करते समय सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दें। 500 से 1000 लाइक जाना चाहिए दोस्तों।
1000 से लाइक कम नहीं होना चाहिए। चलिए यहां देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न लेते हैं। बहुत ही धमाकेदार वापसी हुई है। एक बार फिर से आप सभी का एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में स्वागत है। और यहां पे देख रहे हैं सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ? तो याद रखना दोस्तों, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है आपका द्विवेदी युग में हुआ। यानी इस पहले का जो क का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। तो याद रखना दोस्तों, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। यानी इसका पहला नंबर ऑप्शन सही है। ओके, और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा दोस्तों। कहां पर मिलेगा? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहां पे इसका पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, ये हो गया। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध। तो याद रखना दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया जो निबंध है वो कविता क्या है? यानी रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध क्या है? कविता क्या है? तो इस ग का ऑप्शन तीसरा नंबर सही है, जो कि यहां पर सॉल्व देख सकते हैं आप, ग का तीसरा। चलिए घ नंबर देखते हैं। घ नंबर अंगा तक होता है ऑप्शनल। अजात शत्रु किस विद्या की रचना है दोस्तों? तो अजात शत्रु नाटक विद्या की रचना है। किसकी है दोस्तों? नाटक विद्या की रचना होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अंग नंबर अज्ञेय की रचना किसने की थी दोस्तों? तो अज्ञेय की रचना याद रखना शेखर एक जीवनी ने की थी। किसने की थी? शेखर एक जीवनी। ये तो ऑप्शनल हो गए आपके। ठीक है दोस्तों, ये तो ऑप्शनल हो गए। अब चलते हैं इस तरफ। अगला देखिए ऑप्शनल, अगला ऑप्शनल। ठीक है, अगला अभी और है दूसरा नंबर में भी। कबीरदास प्रमुख कवियां हैं दोस्तों निर्गुण काव्य धारा के। यहां पर देखिए लिखा है ना, निर्गुण काव्य धारा के। कबीरदास का प्रमुख कविता थे निर्गुण काव्य धारा के। ठीक है, चलिए अगला है बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? तो दोहा में की है। किस में की है दोस्तों? दोहा में किया है। आगे देखिए यहां पे इसको लिखा गया है पूरा, किसमें किया है? दोहा में। ठीक है, चलिए यहां देखो, यहां पर लिखा गया है पूरा ये दोहा में। ठीक है, अगला है ख नंबर। बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की? तो दोस्तों याद रखना, बिहारी लाल ने प्रमुख छंद में किसकी? दोहा में किया है। किसमें किया है? दोहा में। ये है ना। ठीक है, ग नंबर देखते हैं। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? तो याद रखना दोस्तों, नौका विहार कविता का संबंध गंगा से है। कहां से है? गंगा। अगला है प्रयोगवादी काव्यधारा कवि है। प्रयोगवादी काव्यधारा कवि है, किसका है? दोस्तों? गिरिजा कुमारी माथुर का है। किसका है? गिरिजा कुमारी माथुर का। आगे देखिए अगला नंबर अंगा में आंसू काव्य में प्रधान रस किसका है? तो याद रखना दोस्तों, करुण रस का है। किसका है? करुण रस। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शनल है। अगर आप सभी ऑप्शनल कर लेते हैं तो 5-5 10 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तीसरे प्रश्न में 5 प्रश्न यहां पे दिया गया है। अब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं, यानी ये तीसरा नंबर 10 अंक का है। हर प्रश्न को करना अनिवार्य है। 1 2 3 4 5। ठीक है, एक प्रश्न 2-2 नंबर के। तो देखो, राष्ट्र का तीसरा अंक जन की संस्कृति। मनुष्य ने युग युगों में जिन सभ्यता का निर्माण किया वही उनके जीवन की श्वसन प्रश्वास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र हैं।
इस तरीके से ये सारी चीजें। अब देखो इसमें से आपको पहचानना है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो ध्यान देना दोस्तों, पाठ का जो नाम है वो राष्ट्र का स्वरूप है, ठीक है, और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, ठीक। तो यहां पर पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम मैंने बता दिया। अब देखिए, अब आपको इसी में अगला जो प्रश्न है दूसरा नंबर, राष्ट्र का तीसरा अंक क्या है दोस्तों? तो राष्ट्र का तीसरा अंक है, राष्ट्र का तीसरा अंक जन की संस्कृति, ठीक है। अगला देखिए तीसरा नंबर, इसमें राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है? तो याद रखना दोस्तों, राष्ट्र का विकास और अद्भुत द्वारा संभव है, ठीक है। अगला दोस्तों, जन का मस्तिष्क क्या है? तो जन का जो मस्तिष्क है दोस्तों, जन का मस्तिष्क, जन की संस्कृति ही जन मस्तिष्क होता है दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी ये जो रेखांकित अंश है यहाँ पे इसकी व्याख्या करना है दोस्तों। तो क्या व्याख्या करना है, यहाँ ध्यान समझिए। मानव जीवन के कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए संस्कृत विकास और उनके उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास और समृद्धि निहित होता है। ये है इसके रेखांकित अंश की व्याख्या। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपको तीसरे में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक ये और अथवा में करके दोस्तों एक ये मिलेगा। दोनों में से आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। अब चौथा नंबर प्रश्न है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये आपके गद्यांश है, इसमें भी 5 प्रश्न होते हैं, ठीक है। 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में 2-2 अंक मिलता है। अथवा में 2 करके दिए होते हैं, 1 करना होता है, ठीक है। अब चलिए इस चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे, इसके भी सॉल्यूशन जान लेते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जाइए एसकेएम स्टडी टेलीग्राम सर्च कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं विथ पेपर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कविता का शीर्षक और कवि का नाम, कविता का शीर्षक और कवि का नाम क्या है? तो कविता का गीत है दोस्तों, और कवि का नाम है महादेवी वर्मा, ठीक है। अगला दोस्तों, कवित्री ने स्वयं को क्या बताया? तो दोस्तों कवित्री ने स्वयं को क्या बताया? एक साधारण कवि बताया था। क्या बताया था? एक साधारण कवि। अब देखिए, पलकों में क्या मचली, पलकों में क्या मचली, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों। किसने आहत होकर विश्व हंसा, किससे आहत होकर विश्व हंसा? तो कंद्र ने आहत विश्व हंसा, ठीक है। कंदन ने आहत होकर विश्व हंसा। पलकों में क्या मछली दोस्तों, इसका अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। तो पलकों में निर्झरी मछली, ठीक है। अब देखिए पांचवा है, पांचवा में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या में ये जो रेखांकित अंश आप देख रहे हैं, इसी की व्याख्या करना, इसका करना है बस। मैं नीर भरी दुख की बदली, तो मैं नीर भरी दुख की बदली का अर्थ क्या है? कवित्री महादेवी वर्मा का कहना है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली आकाश में रहती है दोस्तों, उसी प्रकार मैं दिन की बदली हूँ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला जो है पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न अब आ गया, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है दोस्तों। तो पांचवें प्रश्न में यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे कौन सा प्रश्न? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द लिखना है दोस्तों, ठीक है। 80 शब्द लिखना है और आपको 5 अंक मिलेंगे। चाहे आप डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखिए, चाहे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लिखिए, चाहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिख दीजिए। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय यहाँ पे हम लिखे हैं, ये आप देख सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 से
1967 ईस्वी में को बलिया जिला के दुबे खपरा गांव के एक प्रतिष्ठ सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी हजारी था। माता ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद द्विवेदी को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तम अधिकार में प्राप्त हुए। 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण कविता गुरु रविंद्रनाथ की विश्व विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ था, जहां ये सन 1914 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस तरीके से ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब आ जाते हैं 6वें प्रश्न। ये देखो 5वें का ख। ठीक है, 5वें का ख भी आपका 5 अंक का है और इन 3 में अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, इनके कवि का साहित्यिक परिचय देना है। 80 शब्द लिखना है दोस्तों। तो इनमें 3 में से एक करना है आपको। तो यहाँ पर देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय मैंने लिखा है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के सुबनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। छोटी अवस्था में ही इनकी तथा बड़े भाई के देहांत हो जाने के कारण इनका शिक्षा शीघ्र ही दूर गया गृह के व्यापार को संभालते हुए इन्होंने किया। तो इस तरीके से दोस्तों आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका अगला प्रश्न आ जाता है, जरा ध्यान देना दोस्तों। अगला प्रश्न आ जाता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। ठीक है, बहादुर तथा ध्रुव यात्रा कहानी का कथा सार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 अंक का आता है दोस्तों, चाहे आप बहादुर का लिखिए चाहे ध्रुव यात्रा का। तो यहाँ पे मैंने बहादुर की पूरा कविता लिखी हुई है। ठीक है, ये आप देख लीजिए और इसका PDF आप SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहां पर गांधी जी का चरित्र चित्रण। ठीक है, गांधी जी का चरित्र चित्रण 7वां प्रश्न देख लेते हैं। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द लिखना है। तो मैंने गांधी जी के बारे में लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी का चरित्र चित्रण में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सत्याग्रह, ये वाला आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र की विशेषता। इसको करो चाहे इसको करो, एक करना है आपको। ढेर सारे हैं, है ना, 1 2 3 4 ढेर सारा कुल नहीं करना है, एक करना है, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो। तो मैंने 5वें में कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 5वां नंबर। अब आगे देखिए दोस्तों, ये हो गया गांधी जी। अब आगे चलते हैं 8वें प्रश्न में। संस्कृत का पोर्शन। संस्कृत का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखना है। ये 7 अंक का आता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैंने हिंदी में अनुवाद कर दिया है पूरा। ठीक है, संदर्भ से प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग संकलित संस्कृत भाषायाम महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, और इसका अनुवाद जो है, इसका पूरा अनुवाद यहाँ पे मैंने कर दिया है, आप देख सकते हैं। आप PDF के माध्यम से या स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इस पूरे गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 8 का ख। ठीक, ख में आ जाते हैं। ख में क्या है जरा देखिए। दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद लिखिए। 7 अंक का आता है दोस्तों। यहाँ पर 2 चीजें दी गई होती हैं। ठीक है, इसमें से एक करना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चीज की गई है ख में। ठीक, यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाष्य संकलित सुभाषिरत्नानि नामक पाठ से अवतरित है, और यहाँ पे विद्या रूपी धन
समस्त धनों में प्रधानम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुखानी कुर्तो विद्या, ये आप देख रहे हैं ना, इसका मैंने सोल्यूशन कर दिया है, इस चीज का सोल्यूशन किया है। अब आगे देखिए 9वां प्रश्न में आ जाते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न में आपको इस तरीके से लिखना है, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखिए वाक्य सहित। ठीक है, तो एक का लिखना है, बस एक का लिखना। देखो मुंह फूलना, यहाँ पे मुंह फूलना, तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, इसमें से चौथा नंबर मैंने मुंह फूलना, असंतुष्ट न होना। ठीक है, और वाक्य प्रयोग में छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाना ठीक नहीं है। ठीक, चलिए अब 10 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां नंबर है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? पुस्तक धन आलय, ये संधि विच्छेद है। ठीक, पुस्तक धन आलय, यहाँ पे देखो सही ऑप्शन भी लिखा गया है। अगला है तदो तथेत का सही संधि विच्छेद तथा धन इत, ये इसका सही है, अ नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के सारे सॉल्यूशन यहाँ पे कॉपी में दिए गए हैं, इसका आप पीडीएफ जरूर प्राप्त कीजिएगा एसकेएम स्टडी, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नायकः का सही संधि विच्छेद क्या होता है? नयक धन अकह। ठीक है, चलिए ये देखो लिखा है ना, ये सारी चीजें सॉल्यूशन की गई हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्नोत्तर 10 का ख में दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मान शब्द में विभक्ति और वचन है सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे ये पहला का असही है। ठीक, और यहाँ पे आप देखें नामसु शब्द में विभक्ति और वचन है, तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति बहुवचन है दोस्तों। ठीक, अगला है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। तो सही अभिराम, अभिराम, सही अर्थ सुंदर और आकर्षण होता है दोस्तों। ठीक है, अगला है इसका सही ऑप्शन आप देख लीजिएगा, सब सॉल्यूशन है पीडीएफ के माध्यम से, यहाँ पे हम पेपर में ही दिखा दे रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, सब पीडीएफ के माध्यम से, पीडीएफ में भी सॉल्व मिलेगा, कॉपी में भी पूरा सॉल्यूशन है, और पेपर में जो ऑप्शनल है पेपर में टिक लगा दे रहे हैं। आप लोग कॉपी में लिखना, जैसे मेरी कॉपी में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए 11वां नंबर, ये हो गया स्वर्ण सवर्ण, मतलब सोना और उच्च जाति। ठीक है ना, देखो सोना स्वर्ण, सवर्ण मतलब सोना और उच्च जात। अब 11वें में आ जाते हैं दोस्तों, 11वें के ख में, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। ठीक, तो यहाँ पे काल, समय, अकाल, आगे देखते हैं, काल, समय, अकाल, ये सही शब्द है। ठीक, अगला है ग नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में लिए एक शब्द का सही चयन कीजिए। जो जीता न जा सके अजेय होता है दोस्तों, पहला का ये असही है। ठीक, अगला दोस्तों रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला क्या होता है? पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ठीक, अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। घ नंबर में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अनेकों लोग ने गंगा में स्नान किया। घ नंबर, आगे बढ़ते हैं, अनेकों लोग ने गंगा में स्नान किया। तो यहाँ पे गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है, ये 2 शब्द हो गए शुद्ध। अब देखिए आ जाते हैं दोस्तों 12वें प्रश्न में, वीर रस अथवा श्रृंगार रस का लक्षण सहित एक शब्द, उदाहरण 2 अंक के मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप वीर रस में 12 का क में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण में ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्नोत्तर ख, श्लेषमा अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो ये रहा आपका 12 का ख। ठीक है, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थात हो, तब वह श्लेषमा अलंकार होता है।
ये भी 2 अंक का कंप्लीट होता है। अब ग नंबर में आ जाते हैं, इसका उदाहरण आप देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, और इसमें से हो गया, ठीक है। आपको दोहा छंद इसको आपको करना है, ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए मैं छोड़ा हूं, आपको ये करना है ग वाला, ठीक। अब देखिए, अब चलते हैं 13वें प्रश्न पे। 13वां, सफाई व्यवस्था हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो यहां पर ये देखिए पत्र लिखा गया है, ठीक, ये देख रहे हैं ना, पूरा पत्र लिखा गया है। इसका पीडीएफ ले लीजिए, आप एसकेएम स्टडी पे जाके वहां से पीडीएफ के माध्यम से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां नंबर प्रश्न, 14वां और लास्ट। निम्नलिखित विषय में किसी एक पर अपनी भाषा शैली दीजिए। जीवन में खेल का महत्व, जीवन में खेल का महत्व देख रहे हैं ना, जीवन में खेल का महत्व ये है, और यहाँ पर पूरा क्या है महत्व, पूरा मैंने निबंध प्रस्तावना सहित लिख दिया है, ठीक है। आप पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ के माध्यम से आप पूरी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। और लास्ट में जो मैंने छोड़ा था वो भी हम कर दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे का कमेंट आता था, सर आप एक प्रश्न छोड़ दिए थे, तो हमने कहा चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने यही क्वेश्चन सॉल्व, देखो 12वें का ग, दोहा छंद अथवा कुंडली छंद का लक्षण, तो ये 12 का ग दोहा छंद, ठीक है। इसका भी पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया गया है, तो आप इसे अपने दे सकते हैं। तो दोस्तों जो भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको रसायन विज्ञान का सॉल्यूशन लेकर हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए विथ पीडीएफ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।